हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स स्टूडेंट्स। तो क्या आप जानते हो कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे कि मैं उसे भुला नहीं पाऊंगा, तुम उससे जीत नहीं पाओगे, तुम ये काम अकेले नहीं कर पाओगे, मैं यह मूवी अकेले नहीं देख पाऊंगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इन इंग्लिश। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम। तो अगर आपका सेंटेंस एंड होता है पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, ये इन द सेम वर्ड्स। आपका अगर सेंटेंस एंड होता है सकूंगा, सकेंगे, तो सेम सी बात है जैसे मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, मैं उसे हरा नहीं सकूंगा। तो अगर इस प्रकार का आपका सेंटेंस का एंड होता है तो इन दैट केस यू वुड यूज विल बी एबल टू। ठीक है, तो आपको यूज करना है विल बी एबल टू। चारों वर्ड आपको एक साथ यूज करने। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, नोट हम यहाँ ऐड कर लेंगे बीच में। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं। मैं दोपहर के बाद ही आ पाऊंगा, तो आ पाऊंगा एंड में है ना, पाऊंगा ये इसकी जगह हम सकूंगा भी यूज कर सकते हैं, सेम बात रहेगी। ट्रांसलेशन कैसे होगी, सब्जेक्ट आई, देन यू हैव टू यूज विल, उसके बाद है आई विल बी, नेगेटिव तो नहीं है तो नोट नहीं आएगा। आई विल बी एबल टू कम दोपहर के बाद ही, ओनली इन आफ्टरनून। सो दिस वुड बी आवर ट्रांसलेशन, दिस इज वेरी इजी। तो चलिए इसको देखते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा या मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकूंगा, एक ही बात है। अगेन सेंटेंस वुड गो लाइक आई है आपका सब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज विल। अच्छा, इसमें नेगेटिव है, नहीं था, देन यू हैव टू यूज नॉट। आई विल नॉट बी एबल टू, उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, एक्शन, खेलना, प्ले, किसके साथ, तुम्हारे साथ, तो विद यू। अगेन दिस इज वेरी इजी आई गेस। इसको देखते हैं नीचे वाले को, सरकार आंदोलन को रोक नहीं पाएगी। तो इसमें सब्जेक्ट आपका सरकार, सो वी वुड राइट गवर्नमेंट। उसके बाद नेगेटिव है, अगेन नहीं है तो हम यूज करेंगे विल नॉट। गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू। अब इसमें एक्शन क्या है, रोकना, स्टॉप, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आपका आंदोलन। आंदोलन को क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट या एजिटेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे टू ट्रांसलेट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जहां आपका सेंटेंस खत्म होता हो हिंदी में पाऊंगा, पाएंगे, लाइक दिस। क्लियर। तो ये तो थे सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस, इन्हीं से क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अब जो बाकी की ग्रामर की क्लासेस जिनमें मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि अगर आपका क्या बिल्कुल शुरुआत में है, देन वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन द वेरी बिगिनिंग। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आप बिल्कुल शुरुआत में यूज करोगे, अगर क्या बिल्कुल शुरुआत में है। जो बाकी की वीडियोस हैं, ये वाली वीडियोस, इनमें मैंने आपको बताया था कि वुड लाइक टू में कैसे यूज करना है, विल हैव टू, खाली विल हो, तो उनमें मैंने आपको बताया था। तो सेम इन दिस केस। तो अगर आपका क्या बिल्कुल शुरुआत में, देखिए क्वेश्चन के बिल्कुल शुरुआत में क्या है, क्या तुम उसे माफ कर पाओगे, तो इन दैट केस हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को हम पीछे कर देंगे और विल को हम आगे ले आएंगे। इतना हल्का सा आपको चेंज करना बस। तो सेंटेंस कैसे होगा देखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। विल आगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें तुम, विल यू, देन हम लिखेंगे बी एबल टू। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, माफ करना। माफ करना क्या होता है, दिस इज फॉरगिव, उसे है तो हिम या हर कुछ मान लेते हैं, एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। क्लियर। तो सेंटेंस हमारा होगा विल यू बी एबल टू फॉरगिव हिम ऑफ हर। क्लियर। ये देखते हैं क्या आरसीबी अगले साल आईपीएल जीत पाएगी। जो क्रिकेट लवर हैं वो बिल्कुल, स्पेशली जो आरसीबी लवर हैं वो बोलेंगे यस, और बाकी के जो फैंस हैं स्पेशली मुंबई इंडियंस के फैन वो बोलेंगे कि नेवर, बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली। चलो सेंटेंस कैसे बनेगा देखो, एंड में पाएंगे, पाऊंगी, कुछ इस प्रकार का सेंटेंस है, हमें यूज करना है आगे हेल्पिंग वर्ब। क्यों है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या शुरुआत में, तो देन विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, आरसीबी, विल आरसीबी बी एबल टू विन द आईपीएल अगले साल, नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप देख पा रहे हो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो विल आगे था, फिर सब्जेक्ट बी एबल टू, फिर एक्शन फर्स्ट फॉर्म जीतना, और बचा कुछ जो भी है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो द आईपीएल नेक्स्ट ईयर, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये देखते हैं क्या इंडिया इस बार डब्ल्यूटीसी जीत पाएगी। अगेन क्रिकेट लवर है वो जानते हैं डब्ल्यूटीसी अभी फाइनल होने वाला है, 9 को शुरू है, 14 को पता नहीं, 13 को उसका फाइनल है। ठीक है, चलिए सेंटेंस कैसे है तो आपने ट्राई करना है खुद से। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। क्या शुरुआत में है तो यू हैव टू यूज विल। चलो जी नीचे आ जाते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन टाइप क्या होता है, जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स हम यूज करते हैं, कब, क्यों, कहां, कैसे, है ना। और ये क्या होते हैं मैं आपको दिखाता आ रहा हूँ पर डे। व्हेन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे, कब, कहां के लिए, वेयर, है ना, व्हाई, व्हाट, हाउ, विद होम, हु, व्हिच, हुज, ये तो आपको पता ही है। चलो इसमें क्या होगा, आपका डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड मिलेगा। अब हो सकता है क्या भी मिले, जैसे फोर्थ नंबर पे लिखा है क्या, तो अगर इसमें क्या मिलेगा तो आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ नंबर पर मिलेगा। बिल्कुल शुरुआत में होता है तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर ये बीच में होता है देन हम यूज करते हैं बट। चलो इसी को देखते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन किया आपसे, डू यू ईट, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। अब हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल शुरुआत में है तो मतलब क्या शुरुआत में होगा, डू यू ईट मीन्स क्या तुम खाते हो। अगर मैं इसके आगे व्हाट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, व्हाट डू यू ईट, तो हिंदी में ट्रांसलेशन होगी
तुम क्या खाते हो, क्या सेकंड नंबर पर है, सेकंड पर है तो वी हैव टू यूज व्हाट। क्लियर? चलो जी फिर ये देखते हैं इसमें। अच्छा, फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है, बस WH फैमिली का वर्ड हम बिल्कुल शुरुआत में ऐड कर देंगे। ये जो वर्ड है WH फैमिली का वर्ड, वो बिल्कुल शुरुआत में आपने ऐड करना है, अदरवाइज यहाँ से लेके यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही है, कोई चेंज नहीं है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इसमें कैसे क्या बोलते हैं, टिप्स नंबर पे लिखा है हाउ, तो हम लिखेंगे शुरुआत में हाउ। उसके बाद विल हमको लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें पहचानो तुम, हाउ विल यू, फिर आपको यूज करना है बी एबल टू, आगे है इसमें फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, मिलना, मीट्स, आगे ऑब्जेक्ट क्या है, तुम उससे कैसे मिल पाओगे, उससे है तो हिम और हर अगेन। अच्छा, एक चीज है इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा, खेलते हुए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर ऐसी बात हो खेलते हुए, करते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, इन दैट केस वी यूज व्हाइल। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ व्हाइल। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी की फॉर्म में, बिकॉज दिस इज अ प्रीपोजिशन हियर। ये कंजंक्शन भी होती है व्हाइल, बट यहाँ पे इट इज फंक्शनिंग एज अ प्रीपोजिशन। तो इसके बाद वर्ब है तो आईएनजी की फॉर्म में, वर्ब क्या है, खेलना, तो हम यहाँ पर व्हाइल प्लेइंग ही लिखेंगे, व्हाइल प्ले नहीं लिखेंगे। ओके, एंड में क्वेश्चन मार्क। और यही वाली चीज है बिल्कुल शुरुआत में भी आ सकती है, सेंटेंस ऐसे भी शुरू हो सकता है, व्हाइल प्लेइंग हाउ विल यू बी एबल टू मीट हिम। ओके, चलो नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, वे इस कंप्यूटर पर काम क्यों नहीं कर पाएंगे। पहले देखना है क्वेश्चन क्यों। अब इसमें एक और चीज है, नहीं भी है तो नहीं भी हम ऐड करेंगे, कहां करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्यों, तो हमने लिखा वाई, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे को बोलेंगे दे, हाउ विल दे बी एबल टू, अब नोट मैंने ऐड नहीं किया, भी करूंगा मैं, हाउ विल दे बी एबल टू वर्क इस कंप्यूटर पर ऑन दिस कंप्यूटर, दिस वुड बी आवर सेंटेंस। तो नोट हमको डालना है, वो कहां हम डाल पाएंगे, फॉर एडिंग नोट वी हैव टू ऑप्शंस। एक तो हम कर सकते हैं व्हाई विल दे नॉट बी एबल टू, यहां हम डाल सकते हैं, ओके, मींस यहां पे सब्जेक्ट के बाद। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम विल के साथ ही नोट यूज कर सकते हैं, चलो यहां लिख देता हूं, विल के साथ हम नोट यूज कर सकते हैं, बट हमको इसकी कॉन्ट्रैक्शन यहां पर यूज करनी पड़ेगी, हमको यूज करना पड़ेगा वॉन्ट। ओके, तो सेंटेंस होगा, दो तरीके हैं, why won't they be able to work on this computer, सेकंड है why will they not be able to work on this computer। दोनों ही बात सेम है, दोनों तरीके से हम सेंटेंस को लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ओके, चलो जी आगे आ जाते हैं। चलो, दिस इज आवर वेरी लास्ट स्लाइड। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, 4 सेंटेंसेस है, 2 मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर देता हूँ, 2 आपने खुद ट्राई करने हैं। ओके, सो फर्स्ट इज, हम इस तरीके से प्रदूषण को नहीं रोक पाएंगे, अगेन पाएंगे। इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, आप बोलते भी हो, मूवीज में मिलते हैं, न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो देखते हैं, हम इस तरीके से प्रदूषण को नहीं रोक पाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है हम, सो वी विल, नेगेटिव है नॉट, वी विल नॉट बी एबल टू, प्रदूषण को रोकना, स्टॉप द पोल्यूशन, इस तरीके से, इन दिस वे। ठीक है, ये हम ऐड कर देंगे, मैं छोड़ रहा हूं अभी के लिए। चलो, सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं भाषण नहीं दे पाऊंगा, ये वाला सेगमेंट है, पहले ये देखते हैं यहां से। आई विल, अगेन नेगेटिव है, आई विल नॉट बी एबल टू, इसमें वर्ब क्या है, भाषण इसमें वर्ब है या देना, देना इसमें वर्ब है, तो आई विल नॉट बी एबल टू गिव स्पीच। डिलीवर भी हो सकता है, स्पीच के लिए डिलीवर भी कई बार यूज करते हैं, दैट इज आल्सो फाइन। तो बचता है हमारा ये, सब कुछ जानने के बावजूद भी, तो के बावजूद भी इसके लिए हम यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ, तो हम लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ। अब ये भी यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके बाद अगर वर्ब आती है तो आईएनजी की फॉर्म में ही होनी चाहिए, इसके बाद वर्ब क्या है, जानना, तो इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, सेंटेंस होगा आपका ऐसे, इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, आई होप आप देख पा रहे हो, इन स्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग आई विल नॉट बी एबल टू गिव स्पीच। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, वी कैन यूज डिस्पाइट। ओके, डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लिखेंगे, और इन और स्पाइट ये अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको एक वर्ड नहीं आपने यूज करना। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ, और आइदर वी कैन से डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग आई विल नॉट बी एबल टू गिव स्पीच। ओके, ये 2 सेंटेंसेस हैं, ये आपको ट्राई करने हैं, यू मस्ट ट्राई दीस सेंटेंसेस। चलिए लास्ट स्लाइड थी, दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। और ऐसे ही इसी प्रकार की ग्रामर की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, है ना, टाइम टू टाइम। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।